क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, हल्दी है, काली मिर्च है? ये सब बकवास बातें हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह एक रियल फ्रूट को एक रियल जूस से कंपेयर करना। हमारे दांतों का और मसूड़ों का मजबूत होना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। फिर आप चाहे कोई बॉडी बिल्डर है, कोई फिटनेस फ्रीक है, कोई स्पोर्ट्समैन है, या फिर आप कोई एक नॉर्मल इंसान है जो एक नॉर्मल जॉब कर रहा है, नॉर्मल रूटीन से अपनी लाइफ जी रहा है। अगर आपकी ओरल हाइजीन, आपके दांत, आपके मसूड़े ठीक नहीं है तो आप ना तो अच्छे खाने का मज़ा ले सकते, ना उस खाने के टेस्ट का मज़ा ले सकते, और ना ही आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती, ना उसके न्यूट्रिशन आपकी बॉडी तक अच्छे से पहुंच पाएंगे। जब खाना ही अच्छे से आप पीस नहीं पाओगे या चबा नहीं पाओगे तो उसका कोई रिज़ल्ट आपकी बॉडी में नहीं दिखेगा। और हेल्दी बॉडी रहेगी तो ही हेल्दी माइंड आपका होगा। और हमने इन सब टूथपेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी 3 जो सबसे बेकार है, कैटेगरी 2 जो ठीक ठाक है, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और कैटेगरी 1 जो बेस्ट है, इनके इंग्रेडिएंट सबसे सेफ हैं। कौन सा है बेस्ट टूथपेस्ट भारतीय मार्केट में? वेलकम टू डेंटिस्ट फिटनेस लाइफस्टाइल। आइए शुरू करते हैं कैटेगरी नंबर 3 से, जिसमें मोस्टली कॉमर्शियल टूथपेस्ट आते हैं, जैसे कि कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, दंत कांति, सेंसोडाइन, जो भारतीय मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और ऑफलाइन इजीली किसी भी स्टोर पे मिल जाएंगे आपके नियर बाय। और कॉलगेट का तो ये सीन है कि नॉर्मल टूथपेस्ट को ही कॉलगेट कहने लगे हैं, वो तो इतना पॉपुलर हो चुका है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इनके पीछे, इनके अंदर जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो इन्होंने डाले हुए हैं, ये हैं वो जहरीले इंग्रेडिएंट जो आपके इन कॉमर्शियल पेस्ट में पाए जाते हैं, चाहे वो कॉलगेट हो, पेप्सोडेंट हो, क्लोजअप हो, सोडाइन या फिर दंत कांति, जैसे कि सोडियम लॉरियल सल्फेट। मैं तो इतना कहूँगा कि अगर आपको आपके टूथपेस्ट में सोडियम लॉरियल सल्फेट लिखा हुआ मिले इंग्रेडिएंट में, तो उसे उठा के तुरंत कचरे के डब्बे में डाल दो। मुंह में ज़्यादातर छाले रहते हैं तो SLS एक मेन कारण हो सकता है, सोडियम लॉरियल सल्फेट मुंह में छाले होने का। और सोडियम लॉरियल सल्फेट एक इंसेक्टिसाइड्स है जो कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में बैन है, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी बैन है। और यहाँ तो इनको कॉलगेट टूथपेस्ट में डाल के लोगों के मुंह में मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है। सोडियम लॉरियल सल्फेट बेस्ड टूथपेस्ट यूज़ करना बंद करें, क्योंकि ये आपके हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स में जाके डिपॉजिट होने लगता है डेली यूज़ करने से। जैसे कि कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, ये पेस्ट यूज़ करना आज ही बंद करें। दूसरा जहरीला इंग्रेडिएंट जो ज़्यादातर कॉमर्शियल टूथपेस्ट में पाया जाता है, फ्लोराइड के नाम से। बात करते हैं फ्लोराइड की, जो इन तीनों के अलावा दंत कांति और सेंसोडाइन में डाला गया है। पेप्सोडेंट, क्लोजअप, कॉलगेट, इन तीनों के अलावा दंत कांति और सेंसोडाइन में डाला गया है। कुछ डेंटिस्ट फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट भी रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, क्योंकि इसका एक प्लस पॉइंट होता है, ये दांत में कैविटी लगने से रोकता है या दांत में कीड़ा लगने से रोकता है। इसका ये प्लस पॉइंट है, लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्लोराइड एक पॉइजनस एजेंट है, पॉइजन है एक। और अगर इतना पॉइजन है कि अगर 2.8 ग्राम फ्लोराइड किसी के मुंह में रख दिया जाए तो एक 50 किलो के इंसान की मौत तक हो सकती है। और बच्चों का सोचिए, छोटे बच्चों का, उनकी तो आदत ही होती है कि टूथपेस्ट को खा जाना। इसी वजह से इन ब्रांड्स को ऐसी वार्निंग लिखनी पड़ती है अपनी पैकेजिंग पर। तो मैं तो यही कहूँगा कि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना बंद कीजिए। ना मैं खुद करता, ना मैं आपको ही रिकमेंड करूँगा कि आप फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करें। अब शुरू करते हैं कैटेगरी नंबर 2 से, जो कि कैटेगरी नंबर 3 कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप
सेंसोडाइन, इन सबसे अच्छा है क्योंकि इस कैटेगरी में फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट हैं जिनमें थोड़ा। कैटेगरी नंबर के टॉप 5 टूथपेस्ट में हमने पहले नंबर पे रखा है हिमालयन के स्पार्कलिंग वाइट को, और सेकंड नंबर पे रखा है हमने डाबर मिसवाक को, थर्ड पोजीशन पे रखा है डाबर के बबूल को, फोर्थ पोजीशन पे रखा है डाबर रेड, और फिफ्थ पोजीशन पे रखा है लीवर आयुष को। कैटेगरी नंबर 2 के ये 5 टूथपेस्ट टोटली फ्लोराइड फ्री हैं, इनमें कोई पॉइजनस एजेंट नहीं है। और कैटेगरी नंबर 3 से अगर कंपेयर किया जाए उनके 5 टूथपेस्ट से, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, सेंसोडाइन और दंतकांति, उनसे कहीं हद तक बहुत अच्छे। हमेशा टूथपेस्ट उसके इंग्रेडिएंट पढ़कर ही खरीदें, ना कि उसका ब्रांड देखकर खरीदें। दोस्तों अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1 की, जिसमें हमने रखा है बेस्ट ऐसे 5 टूथपेस्ट जो फ्लोराइड फ्री है, जो SLS फ्री है और जो हार्श केमिकल फ्री है, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। किड्स भी यूज़ कर सकते हैं, एडल्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं और ओल्ड एज पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं। कैटेगरी 1 के सभी पेस्ट सल्फेट फ्री हैं, फ्लोराइड फ्री हैं, इनमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, आर्टिफिशियल कलर नहीं है और ना ही कोई इनमें प्रिजर्वेटिव। वीको को हमने रखा है बेस्ट टूथपेस्ट की कैटेगरी में नंबर 1 पे। नो डाउट ये सबसे बेस्ट और सेफ़ इंग्रेडिएंट वाला टूथपेस्ट है, लेकिन मार्केट में और भी नए टूथपेस्ट आ चुके हैं जो इसी की कैटेगरी के। नंबर 2 पे रखा है हमने अर्थली नेचुरल टूथपेस्ट के बेंटोडेंट को, नंबर 3 पे बायोमेड को, नंबर 4 पे बायोटिक एडवांस्ड आयुर्वेदा है। ये सभी पेस्ट हार्श केमिकल फ्री हैं और सबसे अच्छी बात, इन सभी ने अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट क्लियरली मेंशन की है। नंबर 5 में आते हैं पतंजलि, डाबर का लाल दंत मंजन, बैद्यनाथ का दंत मंजन और नीम की दातुन। ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हैं अपने दांतों की मसाज और मसूड़ों की मसाज के लिए, और पॉकेट फ्रेंडली भी हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? लाइक का बटन प्रेस करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। और मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियोस बनाने का मोटिव सिर्फ मेरा इतना है कि एक डेंटिस्ट होने के नाते छोटी सी नॉलेज डेंटल ओरल हाइजीन को लेके मैं आपसे शेयर करूं, और ये सब वीडियोस आपके काम आएंगी, कहीं ना कहीं आपके काम आएंगी। ओरल हाइजीन को लेके आप लोग अवेयर होंगे और छोटी मोटी आने वाली प्रॉब्लम्स को आप मेरी ये वीडियोस देख के दूर कर सकते हैं। किसी डेंटिस्ट के पास अगर आपके पास जाने का वक्त नहीं है तो आप मेरी छोटी मोटी ये वीडियोस देख के खुद को अवेयर कर सकते हैं और अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप कोई सा भी पेस्ट खरीदो, टूथपेस्ट खरीदो, क्रीम खरीदो या A to Z आप कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी स्टोर से खरीदते हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप ब्रांड ना देखें, आप उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स को देखें, क्योंकि ये विदेशी कंपनियां जो हैं ये सिर्फ कारोबार कर रही हैं हमारे देश में। इनको हमारे देशवासियों की हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो इसमें जहर ही भर के क्यों ना बेचे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की होती है, क्योंकि जान हमारी है, हमें ही प्यारी होगी, दूसरे को इतनी प्यारी नहीं होगी। तो आप कोई भी चीज़ खरीदें खुद सोच समझकर उसे अच्छे से पढ़ के खरीदें, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो पहनने की चीज़ हो, चाहे वो हमारी ओरल हाइजीन को लेके कोई भी चीज़ हो। तो आप सोच समझ के और पढ़कर अच्छे से उसके इंग्रेडिएंट्स को खरीदो। दोस्तों मेरी एक और नई वीडियो आने वाली है जो कि मैंने बनाई है टॉपिक पर हेयर फॉल के ऊपर, कि 5 ऐसे मेन रीज़न जिनसे हेयर फॉल होता है, और 5 ऐसे स्टेप भी बताऊंगा उस वीडियो में कि आपका हेयर फॉल 99% बंद हो जाएगा। और हेयर फॉल एक ऐसी प्रॉब्लम है कि मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही बराबर है। मेल और फीमेल दोनों पेशेंट
ऐसे हैं जिनको हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम है, चाहे वो 20 ईयर एज का है, चाहे वो 40 ईयर एज का है या वो 50 प्लस एज में है। तो हेयर फॉल आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। और कुछ लोगों को तो इतना कहना है कि मेरे पास आते हैं डॉक्टर साहब कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद से उनकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आए हैं कि हेयर फॉल 2 गुना स्पीड से हो रहा है। जो पहले होता था उससे 2 टाइम फास्टर हो गया है कि उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाल्डनेस आने लगी है, स्कैल्प दिखने लगा है। तो मैंने आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हेयर फॉल को आप कैसे रोक सकते हैं, और वो बेस्ट स्टेप्स बताए हैं कि हेयर फॉल आपका 90 to 99% ख़त्म हो जाए। तो वो वीडियो देखना भी मत भूलिएगा। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मेरा ये वीडियोस बनाने का मोटिव सिर्फ आप लोगों से अपनी छोटी सी नॉलेज शेयर करना है। धन्यवाद। राम राम।